ये है कोयम्बटूर की शाम। वैसे मशहूर तो अवध की शाम है, लेकिन आज हम दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में हैं, जहाँ भी कुछ कुछ धुंधलता सा है। हेलो। काफी भीड़ भाड़ है, लोग बाग आ रहे हैं। कोयम्बटूर से अलविदा। 7:30 बजे नागरकोइल एक्सप्रेस निकल चुकी कोयम्बटूर से। पहुंच रहे हैं तिरुप्पुर। कोयम्बटूर के बाद पहला हॉल्ट तिरुप्पुर। बैक टू स्क्वायर वन, अगेन मदुराई जंक्शन। नहीं दिख रहे, क्या है? अब देख रहा हूँ मैं, अगर होएगा तो बुलाएगा। क्या यार, ये कोई ट्रेन आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, मगर कोई प्रीमियम ट्रेन लगती है, तभी तो हमारी गाड़ी को इधर खड़ा कर दिया है। और अब उसे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल जाएगा मदुरई से नगरम। यहाँ से भी पुदुचेरी जाया जा सकता है, नजदीक में है पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। अभी बजा है रात का 1:30, 1:30। हम लोग नागरकोइल पहुँचेंगे सुबह 4:30 बजे। चलो। तो है नहीं, यहाँ चाय की दुकान नहीं है। अरे है भाई, एक स्टॉल खुला था, लेकिन चाय वाला नहीं दिखा। कहाँ से दिखेगा? अभी 2:30 बज रहे हैं। कौन सा स्टेशन है?
ये कोविलपट्टी स्टेशन का नाम है। स्टेशन का प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा। यहाँ तक है प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के निर्माण में हमें गांधीधाम के सुभाष गोयल जी का सहयोग प्राप्त हुआ है। वाची मैयाची, वाची मैयाची, ये इसका नाम है। क्या नाम है तेरा? ऐसा ही कुछ नाम है, वाची मैयाची। चलो, 3:15 बज रहे हैं। कन्याकुमारी, अरे कन्याकुमारी क्या, नागरकोइल पहुंचने वाले हैं। 4-4:30 मिनट पहुंच जाएंगे। ये मैं जिस ट्रेन में इस वक्त यात्रा कर रहा हूँ वो एक डेली ट्रेन है। हर रोज़ रात को शाम 7:30 बजे कोयम्बटूर से निकलती है और कोयम्बटूर भारत के सेंटर में है, ज़मीन पर। वहाँ से वो निकल करके पूर्व किनारे के तरफ वो आगे बढ़ती है और मदुरई आती है। मदुरई के बाद वो पूर्वी तट पर ही सीधे सीधे चलती रहती है और तिरुनेलवेली आती है। तिरुनेलवेली के बाद वो अपनी दिशा फिर बदलती है और देश के पश्चिमी समुद्र तट नागरकोइल को आ जाती है और हम नागरकोइल ये एक ऐसा हिस्सा है जमीन का जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों को इकट्ठा ला रहा है। धीरे धीरे करके वो नीचे आते आते कन्याकुमारी के पास दोनों किनारे आपस में जुड़ जाते हैं हिंद महासागर में। ये इसीलिए इस खास मायने में ये जो यात्रा है वो खास बनती है। अगर हम अपने दिमाग में हमारे भारत देश के नक्शे को रख करके ये यात्रा करें तो काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम हमें मिलते हैं। पहुँचे हैं तिरुनेलवेली। जी हाँ, ये भी बे ऑफ बंगाल यानी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तिरुनेलवेली एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ के लिए गुजरात के कई शहरों से ट्रेन चलती हैं, जैसे गांधीधाम, जामनगर, अहमदाबाद। गांधीधाम से एक हमसफ़र ट्रेन निकलती है, तिरुनेलवेली हमसफ़र। चलो, चलो, यहाँ बारिश हुई है ऐसा लग रहा है। फर्श एकदम गीला है प्लेटफॉर्म का। हमारे डब्बे में से कुछ लोग उतर गए। अब हालांकि नागरकोइल बहुत नज़दीक में है
कोई खास दूर नहीं, यही कोई एक आध घंटा दूर है। चलो, गाड़ी बहुत देर के बाद खिसकी। हौले हौले आगे बढ़ रही है। तिरुनेलवेली। तिरुनेलवेली, मदुराई, रामेश्वरम, पुडुचेरी, ये सब आपस में 300-400 किलोमीटर की रेंज में बने हुए जगह हैं। किसी ज़माने में तिरुनेलवेली एक मछुआरों का गांव हुआ करता था। आज वो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन गया है। थैंक्स टू इंडियन रेलवेज, उसने बहुत सारी जगहों से यहाँ कनेक्टिविटी दे रखी है। जैसे कामाख्या मंदिर को पूरे देश भर में से कनेक्टिविटी दी, तो आज कामाख्या मंदिर देश भर में प्रसिद्ध हो गया। अभी 2-3 महीने पहले मैं यहाँ तिरुनेलवेली में था, मगर वो हादसा अब बस भुलाने जैसा ही है। याद न करूं तो ही अच्छा है। हाँ, एक स्टॉल खुला तो है। मगर क्या करें, हमारा ये विकलांग जन का डिब्बा बहुत पीछे होने की वजह से हम जा नहीं पाते। अगर स्लीपर में रिजर्वेशन होता है तो सामने ही कोई ना कोई स्टॉल मिल जाता है। मगर मुसीबत ये है कि रिजर्वेशन 15-20 दिन पहले ही करवाना पड़ता है, और मेरा काम सब तुरंत का होता है, करंट में ही। चलो, तो फिर नहीं हो पाता है पूरा। लो, प्लेटफॉर्म से अलग हो गए। किस तरह से अलग हुए, पूरा ट्रैक ही अलग कर दिया। दिखता भी है, हाँ दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा। चलो, यहाँ स्टेशन का नाम है वल्लियूर। और अब नेक्स्ट आएगा नागरकोइल। वल्लियूर। यहाँ भी काफी लोग उतरे हैं। ये समुद्र किनारे बसने वाले लोग हैं। यहाँ एकदम नजदीक में समुद्र है, ये किनारे के गांव हैं।
तो पहुंच रहे हैं नागरकोइल के नजदीक। नजदीक तो क्या, यूं समझ लीजिए रेलवे स्टेशन पहुंच ही गए, नागरकोइल। लाइटों से जगमगा रहा है नागरकोइल रेलवे स्टेशन। देख लीजिए कितनी सारी लाइटें हैं, ये सारी लाइटें हैं, बल्ब जल रहे हैं, ऊपर भी है। क्या बात है, ये कौन सी जगह है भाई, यहाँ इतनी सारी लाइटों की क्या जरूरत है। यहाँ कोई ट्रेन खड़ी है जाने के लिए। नहीं, इंजन की आवाज नहीं आ रही है, ये अकेला इंजन था, बंद करके रखा हुआ है। यहाँ एक मेमू खड़ी है। चलो आ गया। सुबह सुबह नाश्ता ले लिया है, मेदू वड़ा, 2 मेदू वड़ा ले लिया है। वाह, ये हुई ना कोई बात, मेदू वड़ा तो बहुत बड़ा है। एक मेदू वड़ा 15 रुपए का है, लेकिन अच्छा है। एकदम क्रिस्पी है और अभी अभी बने हैं, गरम गरम लग रहे हैं। बढ़िया। सुबह 4:30 बजे मेदू वड़ा खा रहा हूँ।